मैं आज यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ कि और यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जब मैं खुद अपने बारे में बात करूँ, तो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आई लाइक माय जॉब। मुझे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट्स, ये मैं बहुत टाइम 20 साल से कर रहा हूँ एंड आई रियली लव एंड एन्जॉय माय जॉब। और दूसरी चीज़ ये है कि एज़ समबडी हू ग्रू अप इन अ साउथ इंडियन मिडल क्लास फैमिली, बचपन से ये कहा गया था कि मेरे आगे जो ऑप्शंस है, डॉक्टर या इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट तब थे, अभी शायद एक स्टार्टअप भी उसमें ऐड कर सकते हैं। बट हम सब लोगों के लिए पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी प्लेस, ये इतना इनग्रेन हो गया हमारी साइकी में कि ये बदलना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं थोड़ा और सच कहूँ इसके बारे में, वो पॉलिटिशियन बनने के बाद वो एक चीज़ जो मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे वो पता भी नहीं कि वो चीज़ क्या है। तो हम जैसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? मैं दूसरी तरह से देखता हूँ। आपने जो अपना एनालिसिस किया, वो अधूरा है। हुँ, अधूरा इसलिए है कि अगर आप जो कह रहे थे वही होते, तो आज आप यहाँ नहीं होते। हुँ, आपका एक-एक मिनट रुपये पैसों का खेल होता। हुँ, वो सब छोड़-छाड़ करके हुँ, हुँ, दिल्ली की ठंड में आप मेरे साथ अपना दिमाग खपा रहे हो। मतलब कि हुँ, आप डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स इससे जुड़े हो। हुँ, पॉलिटिक्स का मतलब चुनाव नहीं है। हुँ, पॉलिटिक्स का मतलब हार-जीत नहीं है। पॉलिटिक्स का मतलब सत्ता नहीं है। वो उसका एक पहलू है। चुने हुए जनप्रतिनिधि कितने होंगे देश में? मान लीजिए 10,000 एमएलए होंगे, 1-2 हज़ार यहाँ, सब लोग तो जिले, लेकिन राजनीति में सब लोगों की ज़रूरत होती है। दूसरा, आप पॉलिसी मेकिंग में होते हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप अपनी एक छोटी कंपनी में अच्छी चीज़ करके बदलाव लाएँ। लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व किसी पॉलिसी मेकर की जगह पे होगा, राजनीति में होगा, तो आप वो बदलाव पूरे देश में ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है शासन व्यवस्था में कि आप नीतियां बना सकते हैं। नीतियों को एग्जीक्यूट करके आप स्थितियां बदले से बदल सकते हो। और अगर सही दिशा में हो और नेक ईमानदारी से करते हो, तो आपको परिणाम नजर आते हैं। अब जैसे मैं बताऊं, हमारे देश में ट्राइबल के लिए तो काम हर सरकार करती आई है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, वो समाज के उस तबके से आती हैं। तो मैं जब भी उनसे मिलता था, तो बहुत इमोशनल हो जाती थी। आदिवासी समाज में भी वन अति पिछड़े जो लोग हैं उन तक कुछ पहुंचा नहीं है, और छोटे छोटे समूह है, बिखरे हुए हैं। उन्होंने मुझे कई बार कहा कुछ करना है। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गाइड कीजिए। तो उनके मार्गदर्शन में मैंने एक स्कीम बनाई, पीएम जनमन योजना। अब ये लोग ज्यादा से ज्यादा 25 लाख लोग हैं, और वो भी 250 जगह पे हैं। पॉलिटिशियन के लिए काम का नहीं है, क्योंकि उसे वोट मिलना नहीं है, जीत हार होनी नहीं है। लेकिन जीवन के लिए बहुत बड़ा है। द्रौपदी जी उस समाज को जानती थी, उन्होंने मुझे आग्रह किया और मैंने पीएम। और आज जब मैं सुनता हूं कि साहब वहां पहले ये नहीं था, अब ये हो गया, वो नहीं था, हो गया, तो मेरे मन को एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जगह का क्या उपयोग हो सकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसकी पूजा करने का मुझे अवसर मिल गया। तो मैं राजनीति में, अगर आप
कोई अच्छे निर्णय और सही समय पे निर्णय करते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका एक उदाहरण है जी। और सर मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं पॉलिसीज़ के बारे में बात करूँगा तो आई साउंड लाइक एन इडियट। इसके लिए शायद बहुत सारे मोर एक्सपीरियंस लोग हैं। बट इफ़ आई गो बैक टू फेलियर, क्या आप और दे सकते हैं? और उनसे आपने क्या सीखा फ्रॉम फेलियर्स? बचपन में भी हो सकता है, सीएम के टाइम में, पिछले 10 साल में। वैसे मुझे सेटबैक तो बहुत आए हैं। अब जैसे मैं छोटा था, शायद प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, हुँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। और हमारे राज्य में शायद कोई सैनिक स्कूल शुरू हुआ। अब मुझे अखबार पढ़ने की आदत थी, तो अखबार पढ़ना मतलब एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ता था, कोई था हुँ, बस पढ़ना मतलब पढ़ना। हुँ, तो मेरे गांव में लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में चला जाता था। तो मैंने ये सैनिक स्कूल का पढ़ा। तो फिर शायद उस समय 1 रुपया का मनी ऑर्डर करके वो सारा मंगवाया मैंने। अब वो सब अंग्रेजी में इतना बड़ा आया, हुँ, अब हमें कुछ आता नहीं था। हुँ, तो मेरे यहाँ एक रासबिहारी मणियार करके हुँ, हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, हुँ, लेकिन मेरे घर से कोई 300-400 मीटर दूरी पर रहते थे। तो जाते आते उनका घर देखते थे, और हम उस बचपन में तो बहुत बड़े लगते थे हमें। तो एक दिन मैं उनके घर पहुंच गया। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आता है, अगर कोई मुझे समझाए तो। अब वो बड़े दयालु थे। तो कहा तुम चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। तो उन्होंने सारा देखा और मुझे कहा देखिए ये स्कूल है, सैनिक स्कूल है, ऐसा उसका एक इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, पास होता है वगैरह, जाते हैं। बाद में मैंने मेरे पिताजी को कहा, तो मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, हाँ हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, कहीं जाना वाना नहीं है, अपने गांव में ही रहो। हुँ, अब वो मेरे मन में पता नहीं, एक सैनिक स्कूल एक ने बहुत बड़ी चीज होती है देश के लिए, अब नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि शायद वो पहला ही मेरे मन में एक सेटबैक आया हुँ, कि मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। यानी जीवन में मैं से एक एक चीज देखूं। हुँ, मुझे याद है, मैं मेरे मन में इच्छा थी एक साधु जीवन जीने की इच्छा बड़ी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। हुँ, मेरा पहला प्रयास तो था कि मैं रामकृष्ण मिशन में अपने आप को जोड़ूं। स्वामी आत्मस्थानंद जी ने, जो 100 साल उनके जीवन रहा, हुँ, अभी स्वर्गवास हुआ, हुँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ कहा है, स्वामी आत्मस्थानंद जी ने, क्योंकि मैं उनके पास रहा। हुँ, लेकिन रामकृष्ण मिशन के कुछ नियम थे, मैं उस क्वालिफिकेशन में बैठता नहीं था, तो मैं वहाँ फिट नहीं हुआ, हुँ, तो मुझे मना कर दिया गया। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। हुँ, मेरे लिए मेरा सपना अधूरा रह गया, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मैं सेटबैक ही था मेरे जीवन में, ऐसे ही भटकता रहा, फिर और कहीं कुछ संतों महंतों को ढूंढता रहा। हुँ, वहां भी कुछ सफलता नहीं मिली, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ। तो फिर लौट के आ गया। शायद नियति ने कुछ ऐसे ही सोचा होगा, तो मुझे हुँ, इस राह पर ले गई नियति। तो जीवन में सेटबैक तो आते ही हैं हुँ। ऐसे।